हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स ग्रसनी बोलते हैं जिसे। तो सबसे पहले हमने माउथ और ऑरल कैविटी के बारे में अध्ययन कर लिया था और ये एलिमेंट्री कैनाल का तीसरा जो भाग होता है इसे ग्रसनी या फेरिंग्स कहते हैं। इस फेरिंग्स के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ का जो डायग्राम है मैंने इसको बड़ा करके यहाँ बना दिया है। तो इस डायग्राम के अंदर हम ग्रसनी की जो संरचना है उसको आसानी से समझ सकेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम, तो जब भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो भोजन को मुख गुहिका में लिया जाता है, ऑरल कैविटी के अंदर लिया जाता है। ऑरल कैविटी जो होती है, जिस भाग के अंदर खुलती है वो भाग ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स कहलाता है। अब फेरिंग्स जो होता है वो जिस भाग के अंदर खुलता है, फेरिंग्स जो होती है वो आगे जिस भाग के अंदर खुलती है तो उसे इसोफेंगस ग्रसिका कहा जाता है। आर्नाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो ऑरल कैविटी फेरिंग्स के अंदर खुलती है और फेरिंग्स जिस भाग के अंदर खुलती है उसे इसोफेंगस यानी कि ग्रसिका कहा जाता है। ग्रसनी जिस भाग के अंदर खुलती है उसे ग्रसिका कहा जाता है। अब ग्रसनी के अंतिम भाग के अंदर दो छिद्र होते हैं। ग्रसनी जो होती है वो दो छिद्रों के द्वारा इसे खुलती है। पहला छिद्र जो होता है इसे ग्लोटिस कहा जाता है, यानी कि इसे घाटी कहा जाता है, घाटी छिद्र कहा जाता है। यह छिद्र जो होता है वो यहाँ पर है, ये दिख रहा है, ये घाटी छिद्र होता है। और दूसरा छिद्र जो होता है ये ग्रसिका का छिद्र है, जिसे गुलेट या निगल द्वार कहा जाता है, जिसे गुलेट या निगल द्वार कहा जाता है। ये छिद्र जो होता है ये ग्रसिका का ऊपरी छिद्र है, जहां पर ग्रसनी जो होती है वो ग्रसिका में खुलती है। इस छिद्र को गुलेट या निगल द्वार कहा जाता है। अब जो घाटी छिद्र है, ये घाटी छिद्र जो होता है वो स्वर यंत्र लैरिंक्स में खुलता है। घाटी छिद्र जो होता है वो लैरिंक्स में खुलता है और लैरिंक्स जो होती है वो ट्रेकिया में खुलती है, यानी कि श्वास नली के अंदर खुलती है। अब ये ग्लोटिस जो होता है ये एक संरचना के दौरान जो उपास्थि की बनी होती है उससे ढका रहता है। इस उपास्थि की संरचना को एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये उपास्थि की संरचना है, ये संरचना जो दिख रही है ये एपिग्लोटिस है और इसके द्वारा ये ग्लोटिस जो होता है वो ढका रहता है। अब ये ढका क्यों रहता है? सामान्य ये कब ढकता है? अभी खुला है, यानी कि सामान्य जब भोजन को निगला नहीं जाता है, जब भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं होता है, जब जल को अंतर्ग्रहित नहीं किया जाता है, उस समय ये घाटी ढक्कन जो होता है ये खुला रहता है, क्योंकि श्वसन का मार्ग है। श्वसन का मार्ग जो होता है इसे नोजल कैविटी कहते हैं, यानी कि ये होती है वो नासिका गुहा होती है। इस नासिका गुहा जो होती है वो नाखूनों से जब वायु को अंदर लिया जाता है तो वायु जो होती है वो नोजल कैविटी के अंदर जाती है और ये नोजल कैविटी जो होती है ये ग्रसनी में खुलती है अंतःनासा छिद्रों के द्वारा। यहाँ पर जो होते हैं अंतःनासा छिद्र होते हैं, इसके दौरान ये किसमें खुलती है? ग्रसनी में खुल जाती है। अब ये जैसे ग्रसनी में खुलती है तो यहाँ से नोजल कैविटी से जो अंतर्गत की गई जो वायु होती है वो अंतःनासा छिद्रों से किसमें आ जाती है? ग्रसनी में आ जाती है और फिर ग्रसनी से किसमें आ जाती है? ग्लोटिस के दौरान ये लैरिंक्स से होती हुई ट्रेकिया में चली जाती है, यानी कि श्वास नली के अंदर चली जाती है। तो ये तो सामान्य स्थिति, जब भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं होता है, जब जल का अंतर्ग्रहण नहीं होता है तो इस समय ये वायु जो होती है वो आसानी से लैरिंक्स के दौरान ट्रेकिया में चली जाती है, यानी कि ग्लोटिस जो होता है, घाटी जो छिद्र होता है वो खुला रहता है। जब भोजन को निगला जाता है, जब भोजन को निगला जाता है उस समय एपिग्लोटिस जो होता है वो इस ग्लोटिस को ढक देता है। एपिग्लोटिस जो होता है वो इस ग्लोटिस को ढक देता है, जिससे भोजन जो होता है वो गुलेट के द्वारा ग्रसिका में प्रवेश करता है। जैसे ही जल को निगला जाता है या भोजन को निगला जाता है, जैसे ही ग्रसनी से आगे निगला जाता है तो ये एपिग्लोटिस जो होता है वो इस ग्लोटिस को ढक देता है, जिससे भोजन जो होता है वो ग्लोटिस के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इस कारण भोजन जो होता है वो श्वास नली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और भोजन गुलेट के द्वारा ग्रसिका में प्रवेश करता है।
एपिग्लोटिस का कार्य क्या हुआ? एपिग्लोटिस का कार्य यह हुआ कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर की ओर तालु होते हैं, ओरल कैविटी के ऊपर की ओर तालु जो होते हैं, इनमें पहले जो तालु होता है इसे हार्ड पैलेट बोलते हैं, यानी कि कठोर तालु कहते हैं, और दूसरा जो होता है इसे सॉफ्ट पैलेट यानी कि कोमल तालु कहा जाता है। ये तालु जो होते हैं ये ओरल कैविटी और नोजल कैविटी जो होती है इनको बीच में से बांटते हैं। इसी प्रकार से जो सॉफ्ट पैलेट है ये ग्रसिका को भी दो भागों में बांटता है। इसकी यानी कि ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है इसके ऊपर की ग्रसनी और इसके नीचे की ग्रसनी, ये भी सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो ग्रसनी को भी दो भागों में बांटता है। इसी प्रकार से इस ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? इस ग्रसनी के 3 भाग कहे जा सकते हैं। कौन से? एक तो जहां पर अंतःनासा छिद्र खुलते हैं, जहां पर एक यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र जो होते हैं वो यूस्टेशियन नलिकाओं के होते हैं। यूस्टेशियन नलिकाएं जो होती हैं वो कर्णपट, कान का मध्य भाग जो होता है, कर्ण मध्य भाग जो होता है और या कर्णपट जो होता है उससे आने वाली जो नलिकाएं जो होती है वो यहाँ पर खुलती है, उनके छिद्र यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर यानी कि यूस्टेशियन नलिकाएं जो होती हैं उनके छिद्र पाए जाते हैं। तो इनके पास वाला जो क्षेत्र होता है इसे नासोफेरिंक्स कहा जाता है। ये ऊपर वाला भाग जो होता है इसे नासोफेरिंक्स कहा जाता है। और उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ जहां पर ओरल कैविटी जिस ग्रसिका में ओरल कैविटी जिस ग्रसनी में खुलती है उस भाग को ओरोफेरिंक्स कहा जाता है। और उसके बाद में लैरिंक्स जो होती है इसके पास वाला जो ग्रसनी का क्षेत्र होता है उसे लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। इस प्रकार से ग्रसनी को 3 भागों में बांट सकते हैं, नोजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। ये जो होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है ये ग्रसनी या फेरिंक्स होती है। अब भैया सॉफ्ट पैलेट जो होता है इसके आगे की ओर एक संरचना पाई जाती है जिसे यूवुला कहते हैं। ये क्या करती है? जब भोजन को निगला जाता है तो भोजन को अंतःनासा छिद्रों में प्रवेश करने से रोकता है, यानी कि भोजन वापस है वो नोजल कैविटी में जाने नहीं देता है। और इस भोजन को नोजल कैविटी में जाने से रोकने के लिए जो संरचना होती है जो सॉफ्ट पैलेट के जस्ट नीचे की ओर होती है, और इस संरचना को यूवुला कहा जाता है। और जब भोजन को निगला जाता है उस समय ग्लोटिस बंद हो जाता है और गुलेट के द्वारा भोजन जो होता है वो ग्रसिका में प्रवेश करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रसनी जो होती है वो ग्रसनी के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? तो सबसे ऊपर का जो भाग होता है जिसे नोजोफेरिंक्स कहते हैं, और इसका मध्य का जो भाग होता है जो ओरल कैविटी जिसके अंदर खुलती है जिसे ओरोफेरिंक्स कहते हैं, और लैरिंक्स जो स्वर यंत्र जो होता है उसके पास वाला जो भाग होता है इसे लैरिंगोफेरिंक्स कहा जाता है। ग्रसनी जो होती है वो किस में खुलती है? ग्रसिका में खुलती है, इसोफेगस में खुलती है। इसोफेगस क्या होती है? इसोफेगस जो होती है वो ग्रसनी से लेकर अमाशय के बीच की एक नली है। आहार नाल का कौन सा भाग जो ग्रसिका होती है? ग्रसिका जो होती है वो ग्रसनी से लेकर अमाशय जो होता है उसके बीच वाली जो नली होती है ये नली ग्रसिका कहलाती है। ये एक लंबी नली होती है। इस नली के अंदर किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। इसका कार्य इतना ही होता है कि ग्रसनी से भोजन को अमाशय के अंदर पहुंचाना, ये कार्य इसका होता है। क्योंकि इनकी जो दीवारें होती हैं, इनकी जो भित्ति होती है, इनके अंदर पेशियां पाई जाती है और उन पेशियों की वजह से इनके अंदर क्रमंकुंचन गति होती है, जिससे भोजन जो होता है वो निकला हुआ भोजन जो गुलेट में डाला हुआ जो भोजन जो होता है उसको क्रमंकुंचन गति के दौरान ये कहाँ पहुंचा देती है? अमाशय के अंदर पहुंचा देती है। मुख गुहिका और ग्रसिका के मध्य का जो भाग जो होता है वो फेरिंक्स कहलाता है। मुख गुहिका
oral cavity एवं वृश्चिका के मध्य का भाग ग्रसनी फेरिंग्स होता है। दूसरी बात इसकी यह है कि यह श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का भाग होती है। ग्रसनी श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों का भाग होती है। तीसरी बात इसकी ये होती है, ग्रसनी की दीवारें जो होती हैं वो ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। इस कारण अगर भोजन के अंदर किसी प्रकार का कोई पार्टिकल्स आ जाए तो उसको निगलने से रोका जा सकता है। इनकी दीवारों के अंदर ऐच्छिक पेशियां जो होती है वो मानव की इच्छा पर निर्भर करती है, उनकी गति जो होती है इच्छा पर निर्भर करती है। इस कारण अगर भोजन के अंदर किसी प्रकार का कोई पार्टिकल्स आ जाता है तो उसको निगलने से रोका जा सकता है ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी की भित्ति में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। 3 नंबर, ग्रसनी जो होती है वो पश्चिम भाग में 2 छिद्रों में खुलती है। ग्रसनी पश्चिम भाग में 2 छिद्रों में खुलती है। एक जिसे ग्लोटिस कहा जाता है, जिसे काठी बोलते हैं, काठी छिद्र, और दूसरा छिद्र जो होता है जिसे बुलेट कहा जाता है, निगल द्वार। ग्लोटिस पर उपास्थि की बनी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो
भोजन को श्वास नली ट्रेकिया में जाने से रोकता है। जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ग्रसनी में नासा गुहिका नोजल कैविटी किसके द्वारा खुलती है? अंतःनासा छिद्र द्वारा खुलती है। नासा गुहिका नासा छिद्र द्वारा खुलती है। ग्रसनी में यूस्टेचियन नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। यूस्टेचियन नलिकाएं जो होती हैं वो कर्णपटा से आती है। मध्यकर्ण का प्रारंभिक भाग जो होता है या बाह्यकर्ण का अंतिम भाग जो होता है वो कर्णपट टिम्पैनी मेम्ब्रेन कहलाता है, और वहां से मध्यकर्ण से जो नलिकाएं निकलती हैं वो यूस्टेचियन नलिकाएं जो होती हैं वो यहाँ ग्रसनी में आके खुलती है और यहाँ पर इनके छिद्र पाए जाते हैं, जिसे यूस्टेचियन नलिकाओं के छिद्र कहते हैं। ग्रसनी में यूस्टेचियन ट्यूब यूस्टेचियन नलिकाएं के छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी भोजन को निगल द्वार द्वारा ग्रसिका में भेजती है। ग्रसनी भोजन को निगल द्वार गुलेट द्वारा ग्रसिका इसोफेगस में भेजती